दूसरा कंगन का जोड़ा लगाने के लिए उनके पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि दूसरा वाला जोड़ा लगा दीजिए, दूसरा जोड़ा लगा दीजिए। उस संबंध में मेरा कहना है कि रविदास जी सोने का कंगन का जोड़ा नहीं लगाए, ये बातें झूठ है। उनको जो है सोने का कंगन अपनी कठोर में से निकाल दिया, ये बातें 200% झूठ है। अगर रविदास जी सोने का कंगन बना सकते हैं अपने बुद्धि विवेक तर्क से, अपने रिद्धि सिद्धि से, तो उनकी औरत या वह स्वयं जिंदगी भर लोहे की मतलब जो है जूते में कील क्यों ठोकते रहे? मेरी बात सुन रहे? अगर रविदास जी जीवन भर जूते में पालिश मार रहे थे और कील ठोक रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है उनके पास सोने का कंगन नहीं था। जी हाँ। तो मेरे कहने की सेंस है, इसका मतलब ज्योतिबा राव फूले कहते हैं, ज्योतिबा राव फूले जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो आजादी हमारे हैं, वो कहते हैं इस मुल्क में इतिहास हमको लिखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे लोग को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। जिस आदमी को पढ़ने का अधिकार ही ना हो वो इतिहास नहीं लिख सकता है। इसका मतलब इतिहास लिखने वाला जानकार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो लिखेगा। जो इतिहास लिखा है तो इतिहासकार कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके परोस दिया। कैसे परोस दिया कि रविदास ने कहा मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा, इसको हटा करके लिख दिया मन है चंगा कठौती में गंगा, नहीं लिख दिया। इसे साफ जाहिर होता है ज्योतिबा राव फूले कहते हैं इस देश में जितने इतिहास करे हुए हैं, जितने साहित्यकार हुए हैं, जितने जानकार हुए हैं, जिनको मौका मिला लिखने के लिए, ये लोग कलम कसाई हैं। ज्योतिबा राव फूले कहते हैं जिन लोगों ने हमारे इतिहास को बरगला दिया है और गलत तरीके से परोस दिया है, ऐसे लोग कौन हैं? वो लोग कलम कसाई हैं, वो कलम से हमारी हत्या कर दी, नहीं कर दिया। इसका मतलब हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा जा रहा है, तो हमारी भी बुद्धि काम करनी चाहिए, हमें भी इतिहास को फिल्टर करना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए। अभी मैं गूगल पर रिसर्च करके आया, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, मुझको समझ बात आ रही है। यहाँ एमए बीएड पीएचडी बच्चे बैठे हुए हैं, मास्टर है और डॉक्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये बातें कहाँ नहीं समझ में आती? उनको भी समझ में आना चाहिए, लेकिन उनको इसलिए समझ में नहीं बात आ रही है क्योंकि उन लोगों ने अपना दिमाग कभी लगाया नहीं है। जो लिख दिया है उसी पर दिमाग लगा रहा है, हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो संग से रविदास रहे पसंद। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बावन झूठा वेद भी झूठा। देखिए कितनी बढ़िया लिख रहे हैं, कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। कहते हैं कि बावन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, भीतर मंदिर मूर्त में भी पूजत बाहर चेला रे। क्या कहना चाह रहे हैं जी? क्या कहना चाहते हो? वो कह रहे हैं कि वेद भी झूठा है, ब्राह्मण भी झूठा है। अगर वेद भी झूठा है, ब्राह्मण भी झूठा है, वेद लिखने वाला ही ब्राह्मण है, तो ये सारे के सारे झूठे हैं। तो सच क्या है? ये रिसर्च करने की बात है, ये समझदारी की बात है, इसको ढूंढने की बात है। जो यहाँ बच्चा बैठा हुआ साइंस क्लास का, वो बच्चा ढूंढता है, वो रिसर्च करता है, वो खोजता है, वो सर्च करता है। जो सर्च करेगा उसको नई नई चीजें मिलेगी। हम लोगों ने सर्च नहीं किया, खोज नहीं किया, इसलिए हम लोग उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, वो कहते हैं अपने अंदर की भावनाओं को जगाने की जरूरत है, अपने अंदर की भावनाओं को जगाने की जरूरत है। हमारे समाज में आप देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस देश में जाति के नाम पर किसी का सम्मान होता हो और जाति के नाम पर किसी का अपमान किया जाता हो, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन ऐसे धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी मजबूरी नहीं होगी।
समझ आ रही बात? बिल्कुल। मैं बहुत समय अपने ना दूंगा ना लूंगा, ना बहुत समय दूंगा ना लूंगा। मैं 7 बजे से आया हूँ, मुझको मंच जो है 9:18 20 मिनट मुझको दिया गया है। मैंने कहा मैं 10-15 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। हमको चर्चा करने का मतलब 1 घंटा मिनिमम चाहिए, तब जाके थोड़ी बहुत क्लियर बात होती है। तो थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। और एक बात रविदास जी और कहते हैं, रविदास कहते हैं जाति जाति में जाति। क्या कहना चाहते हो? कहते इस देश का नुकसान हुआ, इस मुल्क में गुलामी पैदा हुई, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, कहते जाति जाति में जाति है, जिस केलन के पार। जाति जाति में जाति है, जिस केलन के पार रैदास मानुष न जुड़ सके, रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जाति ने जात बुझे ना पाया। हाँ। अगर बुझे दे तो हमको बताए होते ताली बजा आपको। इसे साफ जाए, तुमको समझ बात नहीं आ रही, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। रविदास ने कहा, रविदास क्या कहना चाहते थे? रविदास कहते इस देश का अगर सत्यानाश हुआ है, यह देश गुलामी में चला गया है, इसका जिम्मेदार जाति है, इसका जिम्मेदार जाति है। कैसे जाति है? रविदास जी कहते हैं जाति जाति में जाति है, जिस केलन के पास। जिस तरह से केले के पत्ते को छीला जाता है तो पत्ता ही निकलता है, पत्ता ही निकलता, कुछ और निकलता नहीं है। उसी तरह से कह रहे हैं जाति जाति में जाति है, जिस केलन के पास रैदास मानुष न जुड़ सके, रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जाति ने जात, जब तक इस देश से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि रविदास जी जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। अगर रविदास जी जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे और हमको पढ़ाया जाता है कि रविदास जी भक्ति कर रहे थे, दो बातें। अगर रविदास जी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर भक्ति कर रहे होंगे तो जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अगर जाति की लड़ाई लड़े होते या लड़ते होते, ये लाइन मुझको न मिलती, ये लाइन मुझको न मिलती कि जाति जाति में जाति है, जिस केलन के पास रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जाति ने जात। इस जाति की वजह से यादव कुर्मी को हार चला, इस जाति की वजह से मुसार डोम दरगाह